सीआरटी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए। अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है कि 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। बी पार्ट में हमें पूछा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। एक बार इस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए आंकड़े पुट कर लेते हैं। पूछा क्या है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। हमें एक गोला दे रखा है जिस पर आवेश है, उसे हम Q1 से पुट कर दें जो कि 0.4 माइक्रोकुलाम है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। तो ये आ गया Q1 की वैल्यू। इसके साथ में हमें दूसरे गोले पर उपस्थित आवेश भी दे रखा है जिसे हम Q2 से पुट कर दें 0.8 माइक्रोकुलाम। 0.8 गुणा 10 की घात -6 कुलाम आ गया। इसके साथ में हमें बता रखा है कि दोनों आवेशों के मध्य 0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो 0.2 न्यूटन हमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है। दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, हमें दोनों गोलों के बीच की दूरी पूछी है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमें पूछा पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो एक दूसरे पर कितने बल लगाते हैं वो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देख लीजिए कि हमें पूछिए दूरी। हम कूलॉम के नियम से F इक्वल टू जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में F। तो R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 की जो वैल्यू है वो है 0.4 इंटू 10⁻⁻6। ये रही वैल्यू Q1 की। Q2 का जो मान है वो है 0.8 इंटू 10⁻⁻6। F की जो वैल्यू है क्वेश्चन में हमें दे रखी है 0.2। तो देखिए यहाँ से जो कट पीट रहा है उसे आप काट पीट दीजिए। एक पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ से हट गया, ये 2 टाइम्स कट गया। अब देखिए R स्क्वायर बराबर, ये तो हमारे पास में है 9। अब यहाँ से आप देखेंगे ये 2 है, ये है 0.8। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 16 कर देता हूँ, क्योंकि 0.8 को 2 से गुणा करेंगे तो 1.8 आएगा। तो मैंने यहाँ से एक पॉइंट हटाया, 10 की घात -1 लगा देंगे। तो 10 की घात 9 पहले से पड़ी थी, 10 की घात -6 और -6 -12 पड़ी थी, और यहाँ से जब पॉइंट हटाया तो 10 की घात -1 और निकल गई। तो R बराबर, चलिए एक पद में R का और लिख लेता हूँ, अगले पद में हम R बराबर निकालेंगे 9 गुणा 16 गुणा 10 की घात, यहाँ से देखेंगे प्लस में 9 है, माइनस में 12 और माइनस में 1 तो माइनस की 13 हो गई, प्लस की है 9 तो 10 की घात हमारे पास में -4 रह गई है। अब यहाँ से आप देखेंगे R बराबर अब इसका अंडूड कर दीजिए दोनों तरफ से। तो इधर इसका अंडूड हो गया 3, इसका अंडूड हो गया 4, इसका अंडूड हो गया -2। तो 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर में आ गया, और इसे आप 12 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। R बराबर 12 सेंटीमीटर इसको कहा जा सकता है। तो दोनों गोलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया होगा। बी पार्ट में हमें क्या पूछा, दूसरी गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो देखिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कूलॉम नियम के सदिश रूप से कि पहला गोला दूसरे पर, दूसरा गोला पहले पर समान परिमाण में बल लगाते हैं। दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो पहले गोले पर दूसरे के द्वारा, दूसरे पर पहले के द्वारा। तो ये देखिए दूसरे गोले के द्वारा पहले पर और पहले गोले के द्वारा दूसरे पर लगाए गए बलों का परिमाण समान और डायरेक्शन एक दूसरे की विपरीत होती है। तो दूसरे गोले पर पहला कितना लगाएगा, जबकि दूसरे के द्वारा पहले के ऊपर 0.2 न्यूटन लग रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा 0.2 न्यूटन दूसरे गोले पर पहले गोले के द्वारा। तो दूसरे के ऊपर पहला भी उतना ही बल लगाएगा, केवल डायरेक्शन बदलेगी। क्लियर। तो ये हमारा सॉल्यूशन है बी पार्ट का। इसका आंसर भी 0.2 न्यूटन आएगा। तो ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का सेकंड क्वेश्चन।